नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक चरवाहा, उसकी पत्नी और एक बच्चे की वाकया लेकर के आए। ये एक बकरी ने कैसे कि इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। यह कहानी बहुत खास होने वाली है। इस कहानी के अगर आप अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपको कुछ न कुछ नई सीख जरूर देकर के आएगी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में, एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उस चरवाहे के पास में एक बहुत ही खूबसूरत बकरी थी जिसे वह बहुत जान मान करता था, बहुत मानता था। कुछ समय के बाद एक अफवाह फैली, उसके घर पे उस बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। यह बात जब गांव के सभी लोगों के पास पहुंची कि गांव के चरवाहे के जो बकरी उसने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, तो गांव के लोगों ने उस चरवाहे का मार मार के हाल बेहाल कर दिया। गांव वालों के मन में यह संदेह हो गया कि इस चरवाहे ने ही इस बकरी के साथ में कुछ न कुछ गलत जरूर किया, इसलिए बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया है। चरवाहा बेचारा बहुत गरीब था। बकरी पाल पोस करके किसी तरह अपना जीवन यापन चलाता था। वह रो रो करके कहता था कि मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माना कि यह बकरी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, मैं इसका बहुत जान मान करता हूँ, लेकिन मैं इस बकरी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं जब पूरे बकरियों को एक साथ में चरा रहा था तो मेरे सबसे प्रिय बकरी चांदनी अजीब तरह से हरकतें करके नाच रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि बकरी के पास कोई अजीब जानवर आ गया, इसलिए बकरी इस तरह से आवाजें निकाल रही है, इस तरह से नाच रही, इधर उधर मचल रही है, कूद रही है। लेकिन जब मैं बकरी के पास में जा करके देखा तो मंजर ही कुछ अलग था, वहां का नजारा ही कुछ अलग था। उस बकरी के नीचे एक इंसानी बच्चे का जन्म हुआ था। मैंने तुरंत उस बकरी को गोद में उठा लिया और उसको साइड में कर दिया। उसके बाद इंसानी बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। जब मैं इंसानी बच्चे को अपने गोद में लिया, वह बकरी उसे चाटने लगी। मैं बहुत हैरान हो चुका था। मैं बच्चे को देख करके भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया, क्योंकि मैं इतने उम्र गुजर चुके थे, मेरे पास कोई औलाद नहीं थे। इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ और उस बच्चे को उठा करके लेकर के अपने घर पे आया और उसे बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा, उसका सेवा सत्कार करने लगा, उसे हर एक ख्वाहिशों को पूरा करने लगा। लेकिन लोगों ने चरवाहे के साथ हर एक हद को पार कर दी, उसे मार मार करके गांव के बाहर निकाल दिया। लेकिन उसी गांव में एक समझदार व्यक्ति था। उसने कहा कि मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, शायद यह गरीब चरवाहा व्यक्ति सच बोल रहा हो, इसका गुनाहगार कोई और हो सकता है। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी, उस बेचारे चरवाहे को मार मार करके हाल बेहाल कर दिया। उसके बाद उसको 2 दिन का मोहलत दिया कि यह बच्चा, बकरी और अपनी बीबी को लेकर के इस गांव के बाहर चले जाओ, गांव को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि यह तेरा ही पाप है, यह तेरा ही गुनाह है। इस पाप को हम लोग अपने गांव में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उसमें से कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि मामला ऐसा है कि इस पे फिर से कुछ तहकीकात होना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी हम यह नहीं सुने कि बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। इस मामले को पूरी तरीके से अच्छे से छानबीन करनी चाहिए। उसके बाद पूरे गांव वाले उस गांव के एक साधु बाबा के पास में गए। साधु बाबा से सारी आप बीती बताई। साधु बाबा ने कहा उस बच्चे को मेरे पास लाया जाए। जब उस बच्चे को साधु बाबा के पास में लाया गया तो साधु बाबा ने कहा कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और एक इंसान के द्वारा यह पैदा किया गया है, न कि इस जानवर के द्वारा। इस बच्चे को जन्म बकरी ने नहीं दिया, इस बच्चे को किसी इंसान ने जन्म दिया है, इसलिए यह बच्चा बकरी का हो ही नहीं सकता। गांव वाले उस बच्चे और बकरी को लेकर के बड़े परेशान थे। जब गांव वालों को उस बच्चे के असल बाप का पता ही नहीं चला तो गांव वालों ने यह मान लिया कि इस चरवाहे ही ने बकरी के साथ घटिया हरकत किया है। अब 2 दिन के बाद
उस चरवाहे को उसके बच्चे और बीवी बकरियों के साथ उस गांव वालों ने मार पीट करके गांव से बाहर निकाल दिया। अब वह चरवाहा अपने बीवी बच्चे और बकरी के साथ उस गांव से दूसरे गांव में जा बसा और उस बच्चे की ऐसी परवरिश की कि वाकई वो बच्चा उसी का हो। वह बकरी भी उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों की तरह उसे सूंघती थी और उसे अपने बच्चों की तरह दूध भी पिला देती थी। अब उस चौराहे के पास में जहाँ पे वह चरवाहा रहता था, उसके बगल में ही एक सौदागर का घर था, एक बहुत बड़े सेठ का घर था। उस सेठ के पास 2 बीवी थी, जिसमें से एक बीवी बहुत ही नेक विचार की थी, बहुत ही अच्छे सुविचार की संस्कारी बीवी थी। अब उस सेठ की बीवी से और इस चरवाहे की बीवी से आपसी मिलाप हो गया। दोनों एक दूसरे की सहेली बन चुकी थी। चरवाहे की बेटी जो था, उस सेठ की पत्नी को बहुत ही अच्छा लगता था। सेठ की पत्नी जो है चरवाहे का जो बेटा था उसको बहुत पसंद करने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। वह उस बच्चे को देखते ही उस सेठ की बीवी की आंखों में आंसू आ जाते थे और उस बच्चे को तुरंत वह गोद में उठा लेती थी। एक दिन ऐसा आया, उस चरवाहे की बीवी ने उस सेठ की बीवी से पूछ लिया कि बहन, तुम इस बच्चे को गोद में लेकर इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो, आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? लगता है तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे साथ कुछ जरूर गलत हुआ है। उसके बाद सेठ की दूसरी पत्नी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम दोनों लोग आपस में खुसर फुसर करती हो और तुम्हारे बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है और तुम रोज अपना मुंह उठा करके हमारे ही घर पे आ जाती हो, अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर रोज हल्ला दंगा करती रहती हो। तुम अपने घर में रहा करो, तुम मेरे घर पे रोज रोज मत आया करो। चरवाहे की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और वह आंखों में आंसू भरे हुए फौरन अपने घर कर लौट चली आई। शाम को जब चरवाहे ने बकरी को चराकर अपने घर पे आया तो उसकी बीवी ने अपने पति को सारी की सारी बातें उससे बताई कि इस तरीके से मैं पास वाले घर में गई तो उसकी जो 2 बीवियां हैं, जो नेक बीवी है वो तो बड़ा ही अच्छी है, वो मेरे बेटे को देख करके बड़ा ही खुश होती है और मेरे बेटे को देखते ही उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। तो मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो अभी वह बताने ही वाली थी कि तुरंत तो सेठ की दूसरी पत्नी आई और मुझे डांट करके घर से बाहर निकाल दिया। भला मैं कौन सा उनके घर से कुछ लेने वाली थी? मैं तो उन पे तरस खा करके यह बात ही पूछने लगी। चरवाहा यह बात सुन करके बड़ा ही सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा कि हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। चरवाहे को लगने लगा कि जो सेठ की जो बीबी है उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ शैतानी चाल चल रही होगी और वह सेठ की जो नेक बीबी है उसके साथ जरूर कुछ न कुछ गलत की है, क्योंकि वो तुम्हें बताने ही वाली थी और उसने तुरंत आकर के बताने नहीं दिया और तुम्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दिया। तुम ऐसा करना, मौका पाकर के तुम जरूर उनके घर पे जाना और हकीकत का जरूर पता लगाना। हो सकता है कि हमारे बेटे का असल बाप का पता चल जाए। चरवाहे की पत्नी बोली कि ठीक है, मैं उनके घर पे जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन चरवाहा सुबह फिर बकरी लेकर के चराने चला गया और उसकी पत्नी मौका पाकर के फिर से उस सौदागर के घर पे चली गई। उस सेठ सौदागर की जो चालाक बीबी थी वो बाजार गई थी, जो नेक बीबी थी वह घर पे अकेली थी। जब चरवाहे की पत्नी अपने बेटे को लेकर के उस सौदागर की बीबी के पास में गई तो तुरंत उसके हाथ से उस बच्चे को लेकर के खिलाने लगी और कहने लगी कि पता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक बेटा था, लेकिन पता नहीं वह कहाँ पर खो गया। हमें इस बच्चे में मेरा ही बच्चा दिखाई देता है, मेरे बच्चे का कुछ पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। उसके बाद चरवाहे की पत्नी कहने लगी कि बहन, हमें तुम्हारे हकीकत को जानना है, जरा तुम मुझे खुल करके अपनी निजी मामले में बताओ कि आखिर हकीकत क्या है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा बच्चा खो गया। फिर उस सेठ की दूसरी पत्नी जो है अपनी अब बीती सुनाने लगी। उसने कहा कि मेरे पति की जो पहली पत्नी थी उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की और मुझे पाकर के वो बड़ा ही खुश थे। भगवान का ऐसा करिश्मा हुआ कि मेरे पेट में एक औलाद आ गया
उसके बाद वो बड़ा ही खुश थे, बड़ा ही प्रसन्न थे हमसे। वो मुझसे बड़ा ही प्यार करने लगे और यह बात उनकी पहली पत्नी को पसंद नहीं आई, उन्हें खटकने लगी। वो मुझसे बात बात में झगड़ा करती और मुझे बात बात में लड़ती रहती थी। कई बार तो वो मुझे मारने की कोशिश भी करने लगी और मेरा बच्चा गिराने तक की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम हो गई। लेकिन जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो मुझे रोज रात में अजीब अजीब सपने आते थे। उसके बाद भगवान की कृपा से मुझे चांद जैसा एक बड़ा ही सुंदर बेटा जन्म हुआ। यह बात मेरे जो पति की पहली पत्नी थी उन्हें बहुत दुख देने लगी, क्योंकि मेरे पति मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। मेरे बच्चे को इस गांव के गरीब लोग बहुत ही दुआएं देते थे और यह बात उनकी पहली पत्नी को पसंद नहीं आई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात में बिस्तर पर अपने बच्चे को अपने साथ में सुलाई, लेकिन जब सुबह हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा मेरे साथ में नहीं था। और जैसे ही मैंने देखा कि मेरा बच्चा बेड पर नहीं है, मैं तुरंत बेड के नीचे इधर उधर देखने लगी, कहीं मेरा बच्चा बेड से नीचे तो नहीं गिर गया। तुरंत मेरे पति की आंख खुली, वो भी थक भक रह गए, वो भी ढूंढने लगे, परेशान होने लगे, आखिर मेरा बच्चा कहाँ चला गया। उसके बाद मेरे पति की पहली पत्नी जो थी वो बैठकर मुझे तसल्ली देने लगी, मुझे समझाने लगी। उस दिन से लेकर के आज तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। इतना कहने के बाद सेठ की नेक पत्नी फुट फुट करके रोने लगी और इतने में सेठ की पहली पत्नी घर आ चुकी थी और दोनों की कुछ कुछ बातें सुन ली थी। उसे चरवाहे की बीवी पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और वह यही सोचने लगी कि चरवाहे की बीवी कहीं मेरा पोल न खोल दे और ये मेरी जो सौतन है उस चरवाहे की बेटे से क्यों इतना अटैच है, उसे क्यों इतना मान रही है। कहीं यह वही बच्चा तो नहीं है जिसे मैंने अपना शिकार बनाया था। फिर उसने अपने जहन से बोला, अरे नहीं, इस बच्चे को तो मैं अच्छे से जमीन में दफन करके आई थी, वो बच्चा जिंदा कैसे हो सकता है, जरूर यह मेरा कोई वहम है। मैं भी ना कैसी कैसी बातें सोचने लगती हूँ, लेकिन उसके मन में तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि मैंने उस बच्चे को जहाँ पे दबाया वहां जा करके देख लूं। फिर उसके मन में आया उस बच्चे की तो हड्डी ही गल चुकी होगी। फिर वह भागती भागती वहां पर गई जहां पर उसने उस बच्चे को दफन किया था और जल्दी जल्दी जमीन को खोद करके बच्चे को ढूंढने लगी। और इधर चरवाहा भी उसी ही जंगल में बकरियां चरा रहा था। चरवाहे की वही बकरी उस औरत पर नजर डाली जो उस चरवाहे को बहुत प्रिय थी। वो चरवाहे की बकरी जो है वो सेठ की पत्नी को देखने लगी और वह सोचने लगी कि हो न हो यह वही औरत है जिसने उस रात उस बच्चे को ला करके यहाँ पर फेंका था। सेठ की बीवी तो बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उस गड्ढे में वह बच्चा नहीं था। वह सोचने लगी आखिर यह बच्चा कहाँ पर चला गया, शायद इस बच्चे को निकाल करके यहाँ से कोई ले गया हो। और फिर तो मेरे लिए और भी अच्छी खबर है। वह सेठ की बीवी ये सोच के बड़ा खुश होती है, इस बच्चे को कोई और लेकर के चला गया, अब मुझे किसी प्रकार का चिंता नहीं है। अब यह सौदागर की जो पत्नी थी पहली वाली, वो घर पे आई और वो अपने पति की कान भरती रहती थी। अब वह सेठ सौदागर जो था वह अपनी दूसरी पत्नी को मानता भी नहीं था, क्योंकि उसने उसे कान भर दिया था कि तुम्हारी दूसरी बीवी जो है बहुत मनुष्य है, वो एक बच्चे को नहीं संभाल सकी। इधर चरवाहे का बेटा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब वो अपने पिताजी के साथ में चरवाहे के साथ में बकरी चराने जाने लगा। चरवाहा ने बोला, बेटा बकरी चराना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तुम कुछ अच्छे काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, नेक बनो, तुम आगे चल के तुम नाम करो। उस बेटे ने कहा कि हाँ, मैं आपका नाम अवश्य ही रोशन करूंगा। उसके बाद एक दिन चरवाहा जंगल में बकरी चराने जाता है। जंगल में बहुत जोर से बारिश होने लगती है, लगातार 2 दिन तक बारिश होती। चरवाहा उस जंगल में फंस जाता है और उस चरवाहे की ठंड के कारण वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद चरवाहे की पत्नी बेबस और लाचार हो जाती है। अब उसके रिश्तेदार उसके बकरियों को उस दिन घास चारा खिलाते हैं, संभालते हैं। इधर चरवाहे की पत्नी और वह बच्चा घर के अंदर ही रहते, घर के बाहर नहीं निकलते।
चरवाहे की पत्नी भूखे रह जाती है, लेकिन जो उस बच्चे को भूखा नहीं सोने देती है, उसका बहुत देख रेख करती है। एक दिन चरवाहे का बेटा बोला कि माँ, गांव के पास में एक फंक्शन हो रहा है, मुझे वहां जाने का मन है, लेकिन मैं नहीं जाऊं क्योंकि मेरे कपड़े फटे पुराने हैं। उसके बाद चरवाहे की पत्नी उस बच्चे को गले लगाई। फिर उसने सोचा कि चलो मैं कहीं नौकरी करती हूँ, अपने बगल का जो सेठ है सौदागर, उनके घर पे मैं नौकरी करके 2 पैसे कमा कर अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ लिखाऊंगी। चरवाहे की पत्नी जब सौदागर के घर पे जाती है तो उसकी पहली पत्नी उसे देख करके पहले से ही जलती थी, उसे देख करके पहले से ही गुस्सा होती, उसे देखते ही वह गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जो सेठ की दूसरी पत्नी, उसका तबीयत खराब हो चुका था, क्योंकि यह सेठ की जो पहली पत्नी उसे नौकरानी बना कर रखी थी, नौकर की तरह काम करवाते थे। फिर जो है यह चरवाहे की पत्नी को वह सोचती चलो काम पे रख लेते हो। काम पे रखने के बाद चरवाहे की पत्नी सेठ की जो नेक बीवी थी उसके पास जाती, उसको तसल्ली दिलाती है, उसे कहती है कि तुम घबराओ नहीं, सब कुछ संभल जाएगा। इसकी बात को सुनकर बड़ा ही खुश हो जाती है। फिर से वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगती है, अपने पति के लिए, सेठ के लिए अच्छे अच्छे भोजन पका लेती है, उसके मन की सब कुछ करने लगती है। धीरे धीरे करके वह सेठ जो अपनी दूसरी पत्नी को मानने लगता है। एक दिन ऐसा होता है, चरवाहे की बीवी जो अपने बच्चे को कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ, तुम कहीं मत जाना, बकरी को लेकर बाहर खेत में ही चराना। चरवाहे का बेटा उस बकरियों को लेकर के खेत में जा घास चराता है। उसमें जो चरवाहे का जो प्रिय बकरी थी वह उसे बहुत मानती थी। उसके बाद वह बच्चा खेलते खेलते उस सेठ के घर में चला गया, साथ में वह बकरी भी चली गई। फिर वह जो है सेठ की बीवी उस बकरी को आने से मना करती थी, लेकिन वह बकरी जबरन उस घर में चली गई। सेठ की दूसरी पत्नी और बच्चा और बकरी एक साथ बैठे थे। सेठ ने देखा तो बोला, इस बकरी को अंदर क्यों आने दिया? सेठ की पत्नी ने कहा कि शायद ये बकरी हमसे कुछ कहना चाहती है। उसके बाद बातों बातों इशारा में बकरी दोनों की तरफ देखती रही। आखिरकार बकरी जो है अपने बातों को उनसे कही दी कि यह जो बच्चा है चरवाहे का नहीं बिल्कुल, बल्कि यह बच्चा आपका है। उसके बाद वह उस बच्चे को गले लगा करके सेठ की दूसरी पत्नी को खूब रोने लगी कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पल रहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसके बाद इस बात को पता लगाने के लिए वो सेठ की पहली पत्नी को बुलाया गया। सेठ की पहली पत्नी ने कहा कि हाँ, मैंने इस बच्चे को घर से ले जा करके फेंक दिया था, क्योंकि मेरे रहते तुमने दूसरी शादी की और भगवान ने इसे खूबसूरत सा एक बच्चा दे दिया, और ये मुझे पसंद नहीं आया कि इस घर का वारिस भी यही बनेगा, इसलिए मैं इसे ले जाकर के वहां पर फेंक आई। फिर उस सेठ को बड़ा ही गुस्सा आया। उसकी पत्नी को गांव वालों ने मार मार करके हालत खराब कर दिया, और उसके बाद वह सेठ अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। फिर गांव वाले आकर के इस चरवाहे की पत्नी से माफ़ी मांगने लगे कि हमारी गलती का पश्चाताप करो। फिर उसके बाद वह चरवाहे की पत्नी ने कहा कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। फिर उसके बाद उस सेठ की पहली पत्नी को गांव वालों ने उस गांव के बाहर निकाल दिया, और फिर वह सेठ अपने बच्चे को पाकर के बड़ा ही अमन चमन से रहने लगा, और वह चरवाहे की बीवी भी उसके घर पे नौकरानी न बल्कि उसकी माँ की तरह रहने लगी। सब लोग अपना अमन चमन से जीवन जीने लगे। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो सत्य के रास्ते पर रहते हैं उनका अवश्य ही जीत होता है। सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता, इसलिए अपने जीवन में सत्य के रास्ते पे जरूर चलना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।